Good morning, students. Today we start the new exercise 7.3. Last lecture में 7.1 and 7.2 कंप्लीट हुआ, ओके और उसमें मैक्सिमम प्रैक्टिस भी हो गई. जो फॉर्मूला चैप्टर पूरा फॉर्मूला बेस है, ओके तो उसमें भी 2-3 टाइप्स के जो प्रॉपर्टीज है उसके रिलेटेड हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3. फर्स्ट क्वेश्चन, sin स्क्वायर 2x प्लस 5dx. स्टूडेंट्स फॉर्मूला में हम एक बार वापिस फोकस करते हैं तो देखो साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक एंड सेक सबके इंटीग्रेशन की फॉर्मूला है. कोई भी अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आए तो सेक साइन है तो माइनस कॉस, कॉस है तो साइन, टेन लॉग मॉड सेक एक्स, कॉट लॉग मॉड साइन एक्स, सेक एक्स लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, कोसेक एक्स लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स. सबकी फॉर्मूला है हमारे पास. अब हम स्क्वायर के रिलेटेड डिस्कस करें. सेक स्क्वायर एक्स तो टेन एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स सॉरी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स. फिर डिस्कस करते हैं तो टेन स्क्वायर एक्स, टेन एक्स माइनस एक्स, ओके, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स. ये चार फॉर्मूला हो गए. अब बाकी है साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर. तो उसकी फॉर्मूला तो कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है उसकी. जब भी कोई क्वेश्चन में साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर आए तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपके पास दो ब्रह्मास्त्र है ना. वो बताया था जब ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट जब लास्ट ईयर 11th में डिस्कस किया तो दो फॉर्मूला और वो मैक्सिमम यूज होंगे. और फॉर्मूला ऐसे 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x और 1 माइनस cos 2x इज 2 sin स्क्वायर x. यहाँ से आपको cos स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना है तो 2 डिवाइड में जाएगा और sin स्क्वायर है तो भी डिवाइड में जाएगा 2. फिर क्या होगा देखो स्टूडेंट्स, 1/2 तो कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन x और cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x डिवाइड बाय 2 कोफिशिएंट से डिवाइड, तो इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा. ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे उसके बाद फॉर्मूला हो जाएगी. ओके तो इन शॉर्ट आपको sin स्क्वायर या cos स्क्वायर जब भी क्वेश्चन में आए तो आपको क्या करना है, ये दो फॉर्मूला का यूज करके आपको अप्लाई करना है, फिर इंटीग्रेशन करेंगे. ओके तो नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 7.3. क्वेश्चन नंबर 1. हियर sin स्क्वायर x सब्जेक्ट बनाओ, डिवाइड बाय 2 जाएगा 1 माइनस cos 2x एंगल डबल, ओके इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x एंगल डबल 4x प्लस 10 डिवाइड बाय 2 dx. ओके अब देखो ये 1/2 कांस्टेंट आ गए, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 4x प्लस 10 dx. अब आपको इंटीग्रेशन करना है सबको सेपरेटली अप्लाई करके. क्या होगा 1/2 एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन x, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 4x प्लस 10 और कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करेंगे प्लस c. ये भी आंसर राइट है, अदरवाइज मल्टी कर दो. देन आंसर इज x/2 माइनस sin 4x प्लस 10 डिवाइड बाय 8 प्लस c. आपको आंसर मिलेगा. ओके तो स्टूडेंट जब भी sin स्क्वायर या cos स्क्वायर आए तो आपको ये पैटर्न से ये दो फॉर्मूला का यूज करके आपको अप्लाई करना है. नाउ तो यहाँ पर हम लिखते हैं नॉट, याद रखना ये 1 प्लस cos 2x मीन्स 2 cos स्क्वायर x और 1 माइनस cos 2x दैट इज द 2 sin स्क्वायर x. ओके मैक्सिमम यूज आएगा इसका. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2. sin 3x into cos 3x. डेरिवेशन में आपके पास मल्टीप्लाई डिवाइडेशन की फॉर्मूला है, बट इंटीग्रेशन में अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो ही आप सेपरेटली अप्लाई कर सकते हो. मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है. तो जब भी कोई क्वेश्चन मल्टीप्लाई या डिवाइडेशन में आए, ओके यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ट्रिग्नोमेट्री लास्ट ईयर जो चैप्टर था 3rd नंबर, ओके उसका यूज करेंगे. वहां पे फॉर्मूला थी s प्लस एस, s माइनस एस, ओके तो वो एडिशन था s प्लस एस, तो उसका आंसर क्या आता था s प्लस एस 2sc, यानी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. तो अब हमारे पास अगर 2sc हो तो उसका रिवर्स फॉर्मूला भी थी, ओके s प्लस एस तो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगी और एडिशन में कन्वर्ट हुआ तो आप सेपरेटली अप्लाई कर सकते हो. तो यहाँ पे हमारे पास sc है, क्या नहीं है 2 से मल्टी करेंगे और 2 से डिवाइड 1/2 2 ग्रेटर एंगल फर्स्ट रखेंगे यहाँ पर cos 4x एंड sin 3x dx. देखो स्टूडेंट्स अब हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला हो गई 2cs यानी s माइनस एस 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन 2cs यानी s माइनस एस
पहले एडिशन करेंगे C1x, s माइनस s सब्ट्रैक्शन करेंगे तो x। अब देखो sin C1x माइनस sin x सेपरेटली अप्लाई करो, इंटीग्रेशन भी हो जाएगा इजीली। ओके, तो हम यहाँ पे सेपरेटली अप्लाई कर देते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हो ब्रैकेट में रख के। sin C1x दैट इज द माइनस cos C1x डिवाइड बाय C1 माइनस एज इट इज sin x का इंटीग्रेशन यानी माइनस cos x मींस प्लस हो गया, कोफिशिएंट नहीं है तो डिवाइड करेंगे नहीं। ओके, तो नाउ नेक्स्ट आपका आंसर होगा माइनस cos C1x डिवाइड बाय 14 प्लस cos x डिवाइड बाय 2 प्लस c। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 3। एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर सेम सेकंड के रिलेटेड है, बट सेकंड में 2 टर्म्स है, यहाँ पर 3 टर्म्स प्रोडक्ट में है, तो सेम पैटर्न से हम जाएंगे। सी अप्लाई होगा, सभी कॉस है तो 2 चाहिए, 2 को हम मल्टी करेंगे और डिवाइड करेंगे। नाउ हियर 1/2 2 cos 6x ग्रेटर एंगल हम साथ में लिखते हैं cos 4x इनटू cos 2x। ब्रैकेट में देखो ये टर्म हमारे पास है 2cc दैट इज c प्लस c अप्लाई करेंगे यहाँ पर 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन। व्हाट इज द c प्लस c हियर cos। ओके, एडिशन होगा तो क्या होगा 10x प्लस सब्ट्रैक्शन होगा 2x एंड cos 2x dx। रीजन लिखना हो तो लिख सकते हो c प्लस c दैट इज 2cc अप्लाई किया हमने। अब ये एडिशन में नो डाउट, पर यहाँ पर ये सेकंड टर्म प्रोडक्ट में है तो अप्लाई होगा नहीं, अभी भी इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन हम सब साथ में अप्लाई करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप cos 2x को दोनों के साथ मल्टी करता हूँ। नाउ वी गेट हियर cos 10x into cos 2x प्लस cos square 2x dx। ओके, अब हम जब सेपरेटली अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्यों? वापिस प्रोडक्ट में होगा, यानी सेकंड नंबर के क्वेश्चन के जैसा। ये ओनली फॉर ये क्वेश्चन देखो, इसको सेपरेटली दिया तो ये जो फॉर्मूला हुई सी तो वापिस वहां पे 2 चाहिए, 2 से मल्टी और 2 से डिवाइड करो दैट इज 1/4। 2 यहाँ पे भी मल्टी होगा 2 cos 10x cos 2x और 2 यहाँ पे भी मल्टी होगा दैट इज 2 cos square 2x। ओके, नाउ यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2cc दैट इज c प्लस c 1/4 कांस्टेंट इंटीग्रेशन 2cc c प्लस c एडिशन करो 12x सब्ट्रैक्शन होगा 8x 2 cos square 2x। देखो स्टूडेंट्स आपके पास फॉर्मूला है cos square x है तो एंगल डबल हो रहा है 1 प्लस cos 2x, तो यहाँ पर 2x है तो 1 प्लस cos 4x रिवर्स फॉर्मूला। ओके, तो 2 cos square ऑलरेडी 2 है यहाँ पर। ओके, तो 1 प्लस cos 2x यानी एंगल डबल। ओके, बोलना 2x है बट एंगल डबल होगा, x है तो 2x है दैट इज 4x 1 प्लस cos 4x। स्टूडेंट्स अब देखो सभी का पावर सिंगल है। ओके, 1 पावर और डायरेक्ट सबकी फॉर्मूला है तो सबकी फॉर्मूला अप्लाई हो रही है तो इंटीग्रेशन हम अप्लाई कर देंगे। 1/4 कांस्टेंट इंटीग्रेशन, देखो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 12x डिवाइड बाय 12 sin 8x डिवाइड बाय 8 1 का क्या होगा x, यहाँ पर sin 4x डिवाइड बाय 4 प्लस c। ये भी आंसर करेक्ट है, अदरवाइज 4 अंदर मल्टी कर देते हैं। ओके, डिवाइड बाय जो 4 है वो दैट इज फाइनल आंसर sin 12x डिवाइड बाय 48 प्लस sin 8x अपॉन 32 प्लस x बाय 4 प्लस sin 4x डिवाइड बाय 16। ओके, तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई में है तो आपको 2 मल्टी और 2 डिवाइड करना है जिससे प्रोडक्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जांपल है इंटीग्रेशन sin क्यूब 2x प्लस 1 dx इंटीग्रेशन फाइंड करना है। आगे लास्ट लेक्चर में हमने देखा लास्ट एग्जांपल में कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आए तो हम यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 और 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 की फॉर्मूला अप्लाई करके हम उसको इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। सेक्स स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर का तो डायरेक्ट है ही ऑलरेडी। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं क्यूब अगर आया तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 2 मेथड से कर सकते हैं। ओके, तो उसमें यहाँ पर ये क्वेश्चन में मैं एक ही मेथड से सॉल्व करूंगा, सेकंड आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर में दोनों मेथड से कर रहा हूं तो उसमें दूसरी मेथड है वो आपको यहां पर अप्लाई करनी है। हिंट दे दूंगा मैं बाद में, आपको सेल्फ ट्राई करना है। कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो बट जनरली हम ये अप्लाई करेंगे, याद रखेंगे ऐसे कि जब भी क्यूब आए तो कैसे सॉल्व करना है। क्यूब अगर
है क्वेश्चन में और इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो आपके पास sin 3 थीटा और cos 3 थीटा की फॉर्मूला है। ओके, उससे हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो हमारे पास sin 3 थीटा की फॉर्मूला है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ओके, तो ये यहां पर आप देख सकते हो क्यूब वाला टर्म्स आ रहा है, तो उसको सब्जेक्ट बनाना है आपको। ओके, तो नाउ दैट इज द 4 sin क्यूब थीटा, here 3 sin theta minus sin 3 theta। ओके, नाउ sin क्यूब को सब्जेक्ट बनाओ, we get 3/4 sin थीटा माइनस 1/4 sin 3 थीटा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला इसका यूज करके आपको अप्लाई करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के साथ कंपेयर करो, अदरवाइज यही क्वेश्चन हो इंटीग्रेशन करना हो तो 3/4 कांस्टेंट, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन 3 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा डिवाइड बाय 3, तो इजीली इंटीग्रेशन हो गया। बट ये क्वेश्चन में थीटा इज इक्वल टू 2x + 1, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर। ओके, तो आपका क्वेश्चन देखो अब क्या हो गया, साइन क्यूब जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4 साइन थीटा, थीटा मीन्स 2x + 1 माइनस 1/4 साइन 3 थीटा यानी एंगल 3 टाइम्स। ओके, 6x + 3 dx। ओके, तो यहां पर आपने क्या कर दिया, दोनों को सेपरेटली यानी ये फॉर्मूला यहां पर पुट कर दिया। अब देखो दोनों का इंटीग्रेशन हो रहा है, अप्लाई कर दो। 3/4 कांस्टेंट, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2x + 1 और डिवाइड बाय कोफिशिएंट, हियर कोफिशिएंट इज 2 minus 1/4 as it is here, the integration of sin means minus cos 6x + 3 and divide by 6 plus c। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, -3/8 cos 2x + 1 माइनस माइनस प्लस cos 6x + 3 डिवाइड बाई 24 प्लस c। तो आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन मिल गया। तो देखो क्यूब है तो क्यूब की फॉर्मूला जो है sin 3 थीटा की, उसमें से क्यूब को सब्जेक्ट बनाओगे तो जो दो टर्म्स है ना उसमें कोई पावर नहीं है। ओके, 1 पावर है तो डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, तो बहुत ही इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 5, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी क्यूब है। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन के अंदर इसकी आगे वाला क्वेश्चन यानी चलो क्यूब कैंसिल कर दो, साइन एंड कॉस है तो क्या करेंगे, SC तो 2 से मल्टी और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा क्यूब है 3 टाइम्स है तो आपको 8 से मल्टी यानी 2 क्यूब से मल्टी और डिवाइड करना होगा। तो देखो 1/8 एंड हियर 2 sin x cos x होल क्यूब लिख सकते हैं ऐसे। ओके, यानी 8 मल्टी किया और डिवाइड किया, ब्रैकेट में फॉर्मूला है आपके पास 2 sin x cos x यानी sin 2x एंड इट्स क्यूब दैट इज sin क्यूब 2x dx। कंपेयर करो क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, क्यूब हो गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्यूब है तो sin 3 थीटा की फॉर्मूला ऑलरेडी आपके पास है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे रीजन में आप लिख सकते हो, तो उसकी फॉर्मूला में थीटा की जगह पर आपको 2x पुट करना है। 1/8 एज इट इज इंटीग्रेशन हियर 3/4 sin 2x माइनस 1/4 sin 3 मल्टी करेंगे यानी 6x। ओके, और रीजन में लिखना हो तो sin 3 थीटा की फॉर्मूला आपके पास है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा का यूज करके आपने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। ओके, नाउ अब देखो सेपरेटली अप्लाई कर दो और इंटीग्रेशन भी हो जाएगा अब इजीली। देखो 1/8 एज इट इज, 3/4 एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos 2x और डिवाइड बाई 2, 1/4 कांस्टेंट माइनस cos 6x डिवाइड बाई 6 एंड प्लस c। अंदर 1/8 मल्टी कर देते हैं तो न्यूमरेटर होगा -3 cos 2x और डिवाइड बाई 8 4 जा 32 इंटू 2 दैट इज 64 माइनस माइनस प्लस cos 6x। ओके, 8 4 जा 32 इंटू 6 दैट इज 192 प्लस c। तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्यूब आए तो हमको sin 3 थीटा, अदरवाइज कॉस क्यूब हो तो हमको cos 3 थीटा की फॉर्मूला में से क्यूब को सब्जेक्ट बनाना है। ओके, नाउ यही क्वेश्चन देखो हम एक और पैटर्न से कर रहे हैं। ओके, क्या दोनों में वेरिएशन है देखते हैं।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, कॉस क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन का डेरिवेशन क्या होता है, कॉस। कॉस यहाँ पर अरेंज हो गया देखो। ओके, बट ये 3 टर्म्स है तो अप्लाई होगा नहीं, यानी जो फंक्शन है उसका डेरिवेशन मल्टी में होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कॉस स्क्वायर भी है तो एक टर्म यहाँ पर और चेंज करते हैं, साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब ये दोनों टर्म को अंदर मल्टी कर देते हैं 1 बाई 1 दोनों के साथ, मीन्स साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखो यहाँ पर डेरिवेशन हो जाएगा या इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्यों? साइन का डेरिवेशन कॉस एक्स मल्टी में है, पावर इंक्रीज उससे डिवाइड। नाउ मल्टी करो अंदर, साइन रेस टू 5 हो जाएगा और कॉस एक्स एज इट इज। ओके, तो दोनों फंक्शन के अंदर इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा क्योंकि ये जो फंक्शन है साइन एक्स उसका डेरिवेशन कॉस एक्स होता है, यहाँ पे भी साइन एक्स उसका डेरिवेशन कॉस एक्स। ओके, तो क्या होगा, एक पावर इंक्रीज होगा उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड। मीन्स हियर साइन रेस टू 4 डिवाइड बाय 4 माइनस साइन रेस टू 6 डिवाइड बाय 6 प्लस सी, तो आपको आंसर मिल जाएगा। स्टूडेंट्स दोनों क्वेश्चन एक ही है, आंसर दोनों के वेरिएशन है, दोनों आंसर सही है। ओके, इंटीग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिस आप कोई भी पैटर्न से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो यानी उसमें आंसर में भी वेरिएशन आने के चांसेस है। ओके, रॉन्ग नहीं है पर आपको उसके मार्क्स वहां पर मिलेंगे। ओके, तो ये अपने नॉलेज के लिए कि एक्स्ट्रा मेथड के हम ये पैटर्न से भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब देखो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर इंटू साइन लिख सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन को साइन स्क्वायर इंटू साइन, ओके 3 टाइम्स है, साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर टू एक्स प्लस 1 और फिर अंदर मल्टी करेंगे तो ये फॉर्मेट सेट हो जाएगा। ओके, तो उसका इंटीग्रेशन बाजू में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, पावर इंक्रीज करेंगे और उससे डिवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। सेम क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसके पहले कॉस में प्रोडक्ट था। ओके, तो वहां पे भी हमने क्या किया, 2 मल्टी 2 डिवाइड यानी 2cc अप्लाई किया, तो सेम हियर 2ss। ओके, तो 2ss फॉर्मूला नहीं है, -2ss है। -2ss क्या होता है फॉर्मूला, c माइनस सी। ओके, बट माइनस नहीं है और 2ss है तो आप अप्लाई कर सकते हो c माइनस सी, बट पहले एडिशन की जगह पे हमको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन। ओके, तो नाउ 1/2, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टी, ग्रेटर एंगल फर्स्ट लिखेंगे, दैट इज 2 sin 3x एंड sin 2x इंटू sin x dx। ब्रैकेट में देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2ss मीन्स c माइनस सी, बट पहले हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। क्यों, माइनस नहीं है, नहीं तो माइनस मल्टी करना पड़ेगा दोनों साइड। ओके, 1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन 2cc c माइनस सी, सब्ट्रैक्शन x और एडिशन 5x एंड sin x dx। अब ये sin x को दोनों के साथ मल्टी कर देते हैं, 1/2 एज इट इज, cos x sin x माइनस cos 5x sin x dx। ओके, वापिस प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई यानी कोई रूल्स नहीं इंटीग्रेशन का, वापिस 2 मल्टी एंड 2 डिवाइड कर दो, दैट इज हियर 1/4, हियर 2 मल्टी यानी 2 sin x cos x माइनस 2 cos 5x इंटू साइन एक्स। ओके, देखो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा की फॉर्मूला दैट इज sin 2x, और यहाँ पर 2cs मीन्स फॉर्मूला होगी s माइनस s। ओके, आपके पास फॉर्मूला है, अप्लाई करेंगे 1/4 एज इट इज। देखो 2 sin x cos x दैट इज sin 2x, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस 2cs s माइनस s, बट आगे माइनस है तो साइन चेंज होगी। ओके, पहले एडिशन 6 s माइनस s, बट हम यहाँ पर क्या कर देंगे, आगे माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर प्लस हो जाएगा, प्लस साइन सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पर 4x। देखो स्टूडेंट्स, अब तीनों 3 टर्म्स सिंगल हो गए, प्रोडक्ट का आपने एडिशन में कन्वर्सेशन कर दिया, अब सबका इंटीग्रेशन आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ 1/4 एज इट इज, देखो sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 माइनस sin 6x यानी क्या होगा, माइनस cos 6x डिवाइड बाय 6 और माइनस
cos 4x डिवाइड बाय 4 प्लस c। नाउ सबको सेपरेटली अप्लाई कर देते हैं, माइनस cos 2x डिवाइड बाय 8 माइनस माइनस प्लस cos 6x डिवाइड बाय 24 माइनस cos 4x डिवाइड बाय 16 प्लस c। तो आपको इस तरह से आंसर मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 की जगह पर 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, sin 4x एंड इंटू साइन 8x। 2 मल्टी 2 डिवाइड करो, पहले sin 8x लिखेंगे और फिर 4x। 2ss होगा, 2ss मीन्स c माइनस सी, बट पहले सब्ट्रैक्शन, फिर ये टर्म, यानी 3 की जगह पर 2 ही क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स, ये sin 3x sin 2x ऐसा ही क्वेश्चन हुआ। ओके, वापिस थर्ड वापिस मल्टी करना होगा नहीं, यहाँ पर ये साइन मल्टी हुआ इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड हुआ, वहां पर डायरेक्टली इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 8, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x का इंटीग्रेशन करना है। तो डिवाइडेशन का भी कोई रूल्स नहीं है, तो सबसे पहले दोनों की फॉर्मूला आपके पास है, 1 माइनस cos x 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और 1 प्लस cos x दैट इज 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 कट हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर दैट इज tan स्क्वायर x बाई 2। ओके, और जब भी tan स्क्वायर और cot स्क्वायर आए तो आपको क्या करना है, sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 की फॉर्मूला अप्लाई करनी है। tan स्क्वायर x है तो sec स्क्वायर x माइनस 1 हो रहा है, यहाँ पर एंगल x बाई 2 है, तो हम क्या करेंगे, sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। ओके, अब दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेशन देते हैं, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। ओके, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x, बट सेक्स स्क्वायर x बाई 2 है तो 10x बाई 2 और कोफिशिएंट से डिवाइड, हियर कोफिशिएंट इज द 1 बाई 2। ओके, नाउ 10x बाई 2 डिवाइड बाय 1 बाई 2 माइनस x प्लस c, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जाएगा, दैट इज 2 10x बाई 2 माइनस x प्लस c। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9, इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमीटर में 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस हो, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो जनरली हम कॉन्जुगेट लेंगे तो इजीली सॉल्व हो सकता है। ओके, बट इन दिस क्वेश्चन वैसे भी आंसर आएगा। ओके, बट उससे इजी यहाँ पर न्यूमरेटर में हम सेट करते हैं, देखो 1 ऐड कर रहा हूँ मैं और 1 सबट्रैक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप, दोनों को सेपरेटली अप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx। ओके, ये तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, सबका इंटीग्रेशन हम साथ में ही अप्लाई करेंगे, लास्ट में 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 डिनोमीटर में होगा। फॉर्मूला है आपके पास 1 बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। नाउ इंटीग्रेशन 1 dx एज इट इज, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट, 1 अपॉन cos स्क्वायर दैट इज sec स्क्वायर x बाई 2 dx। ओके, और sec स्क्वायर का आगे किया वैसे ही सेम पैटर्न से हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन 1 dx का इंटीग्रेशन होगा x, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट, sec स्क्वायर x बाई 2 मीन्स क्या होगा, 10x बाई 2 और कोफिशिएंट से डिवाइड 1 बाई 2 प्लस c। नाउ हियर यहाँ पर डिनोमीटर में 2 और ये 2 कट हो जाएगा। ओके, अदरवाइज वो डिनोमीटर का डिनोमीटर न्यूमरेटर जाएगा, फिर दोनों कट हो जाएंगे। ओके, नाउ तो फाइनल आंसर x माइनस 10x बाई 2 प्लस c। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 एंड 11, बोथ आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन रेस टू 4x dx कॉस रेस टू 4 2x dx। सबसे पहले हमने सिंगल पावर चेक किया, साइन कॉस टेन, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। फिर स्क्वायर वाले क्वेश्चन, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो आपके पास 2 फॉर्मूला है ब्रह्मास्त्र, वो यूज किया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सेम माइनस में तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्यूब वाला फॉर्मूला, क्यूब आए तो साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा का जो फॉर्मूला उसमें से क्यूब को सब्जेक्ट बना के हम सॉल्व करेंगे। अब 4 पावर आया, देखो स्टूडेंट्स 1 बाय 1 क्वेश्चन का लेवल भी अप हो रहा है। ओके, बस सब पैटर्न वाइज क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, एक ही जो फॉर्मूला हमने जितने भी प्रिपेयर किए उसी में से आने वाला है। ओके, कोई चेंजेस नहीं, बट खाली आपको जो क्वेश्चंस दिया है उसको पैटर्न में आपको कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे सबसे पहले, तो यहां पर सबसे पहले देखो, दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहां पे। ओके, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या होगा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x एंगल डबल डिवाइड बाई 2 एंड इट्स स्क्वायर dx। ओके,
डिनोमीटर में 2a², दोनों को सेपरेटली अप्लाई करेंगे। देखो ये 1/4 कांस्टेंट आगे हो गया। यहाँ पर एक्सपांसन करेंगे 1 - 2 cos 2x एंड प्लस cos स्क्वायर 2x। एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, ओके, cos का स्क्वायर होगा, दैट इज cos स्क्वायर 2x। अब देखो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन हो गया 1 का, ओके, cos 2x का यस, sin 2x डिवाइड बाई 2, बट cos स्क्वायर वापिस cos स्क्वायर आया तो cos स्क्वायर की वापिस फॉर्मूला अप्लाई करो, ओके, तो वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओके, तो 1/4 एज इट इज 1 - 2 cos 2x cos स्क्वायर यानी 1 + cos 2 थीटा, एंगल डबल होगा, दैट इज 1 + cos 4x डिवाइड बाई 2 dx। ओके स्टूडेंट्स, देखो अब ये 2 एलसीएम ले लेंगे और आगे आ जाएगा और फिर हम इसको एक्सपांड करेंगे। 1/4 2 मल्टी -2 2 जा 4 cos 2x प्लस 1, यहाँ पर मल्टी नहीं होगा, एंड cos 4x dx। ओके, लाइक टर्म से 2 and 1 3, और ये 2 एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना हो गया बाहर आगे, 2 मल्टी हो गया, दैट इज 1/8। 2 and 1 3 - 4 cos 2x प्लस cos 4x। अब देखो स्टूडेंट्स, जितने भी टर्म्स हुए वो cos में कन्वर्ट हो गए और एडिशन में कन्वर्ट हो गए, तो जिसमें इजीली हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। सेपरेटली सबका इंटीग्रेशन करते हैं। 1/8 कांस्टेंट, 3 1 का क्या होगा x, -4 cos 2x मीन्स sin 2x डिवाइड बाई 2, cos 4x यानी sin 4x डिवाइड बाई 4 प्लस c। यहाँ पे हम 2 से कट कर दे, दैट इज 2 2 जा, ओके, तो आपका फाइनल आंसर होगा 1/8 हियर 3x - 2 sin 2x प्लस sin 4x डिवाइड बाय 4। ये भी आंसर सही है, अदरवाइज आप अंदर डिवाइड में सबको 8 से मल्टी कर दो, ओके, वो भी राइट है, अदरवाइज 4 एलसीएम ले लो वापिस, ओके, तो भी आपका आंसर राइट है। आप कोई भी फॉर्मेट में आंसर रख सकते हो, ओके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर स्क्वायर आए, 4 पावर है, तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, ओके। नाउ नेक्स्ट cos⁴, तो स्क्वायर का स्क्वायर सेम पैटर्न से जाना है, बट वहां पे cos स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लाई होगी। नाउ हियर इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x होल स्क्वायर dx, ओके, ब्रैकेट में जो फॉर्मूला cos स्क्वायर 2x cos स्क्वायर थीटा 1 + cos 2 थीटा, एंगल डबल यानी 4x हो जाएगा, दैट इज 1 + cos 4x डिवाइड बाई 2 एंड इट्स स्क्वायर dx। अब देखो दोनों को सेपरेटली स्क्वायर अप्लाई करते हैं। नीचे डिनोमीटर में 2 है, वो कांस्टेंट 1/4 आगे, यहाँ पर एक्सपांसन करेंगे 1 + 2 cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x dx, ओके, a + b होल स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लाई की। ये फर्स्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, सेकंड का भी होगा, ये थर्ड cos स्क्वायर का नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, वहां पर वापिस फॉर्मूला अप्लाई करो 1 + cos 2x के रिलेटेड, 1/4 कांस्टेंट 1 2 cos 4x cos स्क्वायर 4x यानी 1 + cos 2x यानी क्या होगा 8x डिवाइड बाई 2 dx, ओके, cos स्क्वायर 4x क्या होगा 1 + cos 2x, एंगल डबल। नाउ अब देखो स्टूडेंट्स, 2 एलसीएम ले लेते हैं, आगे 1/8 हियर 2 + 2 2 जा 4 cos 4x प्लस 1 cos 8x dx, ओके। नाउ 1/8 एज इट इज, 2 + 1 3 + 4 cos 4x प्लस cos 8x dx, ओके। अब सबको सेपरेटली अप्लाई कर देते हैं और इंटीग्रेशन भी कर देंगे साथ में। 1/8 3 का इंटीग्रेशन होगा 3x, 4 एज इट इज, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin, दैट इज द sin 4x डिवाइड बाई 4 प्लस sin 8x डिवाइड बाई 8 प्लस c, ओके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लास्ट स्टेप आपका 1/8, अदरवाइज मल्टी कर दो अंदर, तो क्या होगा देखो 3x/8, 4 4 कट हो गया, एंड sin 4x डिवाइड बाई 8 अंदर मल्टी होगा, एंड sin 8x डिवाइड बाई 64 प्लस c। तो स्टूडेंट्स, बहुत दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी पैटर्न अगर आपको क्लियर हो गई तो बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। 4 पावर स्क्वायर का स्क्वायर, 6 पावर आए तो स्क्वायर का क्यूब कर दो, स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लाई करके होल क्यूब यानी एक्सपांसन क्यूब का होगा, ओके। तो इस पैटर्न से आपको इन शॉर्ट याद रखो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करके ही आपको करना है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर
12 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। स्टूडेंट्स आपको सेल्फ ट्राई करना है, एकदम इजी हिंट दे रहा हूं मैं यहाँ पर। सबसे पहले फर्स्ट न्यूमरेटर साइन स्क्वायर एक्स, इट्स फॉर्मूला इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी अप्लाई द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस कॉस एंड 1 माइनस कॉस। ओके, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी रहा उसका आप इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13 cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आया और हमको सॉल्व करना है एग्जाम में, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? जनरली देखेंगे तो अभी आगे भी क्वेश्चन किए c माइनस सी अप्लाई हो सकता है। ओके, बट प्रॉब्लम क्या होगी स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर एंगल 2x है और यहाँ पर x एंड अल्फा, ऊपर न्यूमरेटर में 2x एंड 2 अल्फा और डिनोमिनेटर में x एंड अल्फा, तो वो कभी सेट नहीं होगा, यानी कैंसल नहीं होगा। ओके, दोनों के एंगल डिफरेंट है, तो अगर बाई चांस साइन या कॉस वाला टर्म दिखा पर एंगल डिफरेंट होगा, तो इसीलिए यहां पर देखो स्टूडेंट्स हम एंगल को पहले x में कन्वर्ट करते हैं। ये cos 2x की फॉर्मूला आपके पास है, 3 फॉर्मूला है। ओके, उसमें हम अल्फा यानी x में हम कन्वर्ट कर देंगे 2x का x में, तो cos 2x की हम कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करें यहाँ पर? तो देखो ओनली cos टर्म चाहिए तो हम cos वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हियर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, सेम हियर 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 and denominator as it is cos x minus cos alpha dx. Okay, open the bracket, here 2 cos square x minus 1 minus 2 cos square alpha plus 1 divided by cos x minus cos alpha dx. Okay, plus 1 and minus 1 cancel, 2 कॉमन। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर cos square x minus cos square alpha, उसके 2 फैक्टर निकाल दो। ओके, तो फैक्टर क्या हो गए? cos x प्लस cos अल्फा एंड सेकेंड ब्रैकेट इज cos x माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। ओके, तो ये फैक्टर कैंसिल हो गया। cos x प्लस cos अल्फा है, उसका आपको इंटीग्रेशन करना है। देखो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फा। ओके, अब हम दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। 2 एज इट इज, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos? दैट इज sin x एंड cos अल्फा दैट इज नॉट ए sin अल्फा। ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे भी मिस्टेक कर देते हैं। दिस इज द कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कहाँ पर आएगा आगे, और 1 का इंटीग्रेशन होगा x एंड प्लस c। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल 14 नंबर cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको एक और कंसेप्ट क्लियर करना है। बहुत सारे क्वेश्चन है जहां पे ऐसे टर्म्स आएंगे कि 1 प्लस साइन 2x। ओके, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ओके, और साइन 2x को 2 साइन x कॉस x। ध्यान से देखो, ये मिडल टर्म, ये फर्स्ट मिडल और लास्ट, तो परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ साइन x प्लस कॉस x द होल स्क्वायर। ओके, नाउ अब आपको ये पॉइंट क्लियर कर देना है कि 1 प्लस साइन 2x आए जब भी, तब आप उसको साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, अदरवाइज 1 माइनस साइन 2x मींस साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो। तो अपना आई जो क्वेश्चन है वो उसमें देखे cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय, ये टर्म को आप क्या लिख सकते हो? साइन x प्लस कॉस x द होल स्क्वायर dx। ओके, नाउ sin x का डेरिवेशन देखो, cos x और cos का माइनस साइन सेट है ऑलरेडी। ओके, डिनोमीटर का डेरिवेशन न्यूमरेटर में नहीं है। ओके, तो लॉग मॉड डिनोमीटर होता है पर नहीं है स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमीटर का डेरिवेशन न्यूमरेटर में हुआ तो यानी आपको क्या करना है? डेरिवेशन मल्टी में हुआ तो पावर ज्यादा, क्योंकि ये टर्म को हमको ऐसे इस फॉर्म में लिखना होगा, sin x प्लस cos x रेज टू माइनस 2 एंड cos x माइनस sin x dx। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स इसका डेरिवेशन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का हम डेरिवेशन करते हैं, क्या मिलेगा? cos x माइनस साइन एक्स, ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है तो हम एक पावर इंक्रीज करेंगे और उससे डिवाइड, वी गेट नाउ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 1 पावर इंक्रीज करो -1 अपॉन -1 प्लस सी, दैट इज फाइनल स्टेप, -1 अपॉन पावर को डिनोमीटर में ले जाओ, दैट इज द पॉजिटिव पावर sin x प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल 15 नंबर
इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट मीन्स ऐसा नहीं कि एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट मीन्स इसका मतलब ये भी हो सकता है कि डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। नॉर्मली जो स्टेप से हम करते हैं, किसी क्वेश्चन को देखते हैं तो आइडिया आ जाएगा कि इसमें हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये पैटर्न अप्लाई करना है, स्टेप्स ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। ओके, तो ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो स्टूडेंट्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ द टेन क्यूब है उसको टेन स्क्वायर 2x इंटू सेक 2x इंटू 1 टाइम जो 10 2x है उसको लास्ट में लिखते हैं। क्यों ऐसा, देखो स्टूडेंट्स, यहां पर 10 का डेरिवेशन क्या होगा, ओके, यहां पर 10 का डेरिवेशन होगा sec स्क्वायर x, ओके, और यहां पर sec x tan x किसका इंटीग्रेशन है, तो sec x का, और sec x tan x किसका डेरिवेशन है, तो sec x, और tan स्क्वायर को आप sec x जो tan x में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखो tan स्क्वायर है ना, उसकी फॉर्मूला आपके पास sec स्क्वायर x माइनस 1, tan स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर 2x माइनस 1, और यहां पर sec 2x इंटू tan 2x इंटू dx। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, यहां पर आप एज्यूम कर लो, सपोज sec 2x इज इक्वल टू t, ओके, sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू t। तो यहां पर अदरवाइज आप sec 2x को ही एज्यूम कर लो तो बेटर रहेगा। ओके, अब देखो sec 2x को एज्यूम किया तो sec x का क्या होगा, sec x इंटू tan x, ऑलरेडी यहां पर है, सेट हो गया। देखो sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec 2x इंटू tan 2x, और 2x का हम फिर से करेंगे, दैट इज 2, ओके, एंड dx इज इक्वल टू dt। आपके पास ये टर्म है sec इंटू tan dx, ओके, तो सब्जेक्ट बनाते हैं यहां पे sec 2x tan 2x dx इज इक्वल टू dt बाय 2। मैंने यहां पर जो टर्म है आपके पास एलिमिनेट हो जाएगा, ये पूरा टर्म, उसकी जगह पे आप dt बाय 2। नाउ हियर t स्क्वायर माइनस 1, ओके, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू here, integration of the t square minus 1 and this term is the dt by 2, okay, 1 by 2 constant, integration t square minus 1 dt, okay। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1 by 2 constant, t square का इंटीग्रेशन क्या होगा, t क्यूब बाई 3 माइनस t प्लस c, ओके। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, sec 2x दैट इज द, और 1 by 2 मल्टी भी कर देते हैं, दैट इज sec 2x, ओके, होल क्यूब यानी sec क्यूब 2x डिवाइड बाय 6 माइनस sec x sec 2x डिवाइड बाय 2 मल्टी होगा प्लस c। तो ये आपको आंसर मिल गया।